आलू पालक खाने वाला ससुराल। आशा अपने छोटे बेटे गौरव की शादी पूजा से करवा कर ले आती है। सर्दियों भरा मौसम होता है। अब दोनों ननद निकिता काजल स्लीवलेस लहंगा पहने फूल बरसाकर स्वागत करती हैं। वेलकम टू द फैमिली छोटी भाभी, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। तभी ससुराल के दरवाजे पर शादी के जोड़े में खड़ी पूजा की नजर सीधा निकिता पर जाती है, जो कड़ाके की ठंड में स्लीव कट मॉडर्न ड्रेस में खड़ी थी। जी थैंक यू सो मच निकिता दीदी। लगता है सारी की सारी हॉटनेस मेरी दोनों नंद को ही चढ़ गई है, तभी तो इतनी सर्दी में इन्होंने स्लीव कट लहंगा पहन रखा है। इन दोनों को देखकर ही मेरी तो कपकपी सी छूट रही है। बस जल्दी से ये स्वागत का झमेला खत्म हो और बस कोई मुझे बेडरूम में जाने के लिए बोल दे। मैं तो कमरे में जाते ही खुद को रजाई में सील पैक कर लूंगी। कुछ लोग होते हैं हेल्थ कॉन्शियस और कुछ लोग होते हैं विंटर कॉन्शियस। पूजा का भी यही हाल है। अब देखना यह था कि क्या पूजा सर्दी के मौसम में अपने ससुराल वालों की नजर में आदर्श गुणमान सर्वगुण संपन्न बहू बनकर दिखा पाएगी, या फिर कड़कड़ाती ठंड में ससुराल की हरी भरी रसोई में उसे मैनेज करना भारी पड़ेगा। स्वागत के बाद सभी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। इसी तरीके से अगला दिन शुरू होता है। यार कितनी अच्छी खासी मस्त वाली नींद आई हुई थी, और मैं तो सुबह के 5 बजे का अलार्म सेट किया था। इतनी जल्दी 5 बज गए। नींद में बड़बड़ाते हुए पूजा अलार्म बंद करके रजाई मुंह तक लेकर दोबारा सोती है। तभी 2 मिनट के बाद फिर से अलार्म बजने लगता है, जिससे अब इरिटेट होकर आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाती है। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी मधु आवाज देती है, देवरानी जी उठ जाइए, सुबह के 5 बज गए हैं। सभी के लिए नाश्ता बनाना है, फटाफट से नहाकर रसोई में आ जाइए। भाभी मैं उठ गई हूँ, बस 10 मिनट में नहा कर आ रही हूँ। यार इससे अच्छी तो मेरी मायके की लाइफ थी, आराम से चिल करके लेट सुबह 10 बजे उठती थी। चल कोई नहीं पूजा, एक दिन की तो बात है, एडजस्ट कर ले। ससुराल में पहला दिन है, ज्यादा वैरायटी बनानी होगी। खुद को तसल्ली देते हुए पूजा रजाई से निकलकर नहा धोकर कपकपाते हुए किचन में आती है। बावर्ची खाने की खुली खिड़की से ठंडी ठंडी बर्फीली हवा अंदर घुस रही थी और काफी ज्यादा धुंध होने के चलते बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाप रे बाप, बाहर कितनी तगड़ी वाली ठंड है और फॉग हो रहा है, और आप इतनी सर्दी में इस बर्फ जितने ठंडे पानी से बर्तन कैसे धो रही हैं? आपके हाथ नहीं गल रहे ठंडे पानी में काम करने में? देवरानी जी, इतनी सर्दी के मौसम में सुबह के 5 बजे उठने का तो मेरा भी मन सा नहीं करता, लेकिन हम हाउसवाइफ की जिंदगी इसी तरह की होती है। और फिर बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर देना होता है, फिर कुछ देर बाद तुम्हारे जेठ जी और देवर जी के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, तो उनको भी लंच बनाकर देना होता है। दादी जी को शुगर है तो उनको सुबह के 7 बजे नाश्ता चाहिए होता है। पापा जी और मम्मी जी को भी टाइम पर चाय चाहिए होती है। कोई बात नहीं मधु भाभी, अब मैं आ गई हूँ तो आपका रसोई का काम हल्का हो जाएगा। एक टाइम का खाना मैं बना लूंगी, बाकी एक टाइम का खाना आप बना लीजिएगा। इससे काम बढ़ जाएगा तो रसोई संभालने में आसानी रहेगी। वो तो ठीक है पूजा, लेकिन आज फिलहाल तुम्हारी पहली रसोई है, आज तो तुम्हारे हाथों का स्वाद चखने को मिलेगा। वैसे क्या सोचा है बनाने को? भाभी मैं सबके लिए चाप की चटपटी सब्जी, एक तरह की मिक्स वेज और साथ में शाही पनीर बनाने वाली हूँ, प्लस मैं सबसे लास्ट में रोटी चावल हो जाएंगे। देवरानी जी, जो वैरायटी तुम बनाने के लिए कह रही हो, अभी तो रसोई में उतना सामान उपलब्ध नहीं है। कोई बात नहीं जेठानी जी, थोड़ी देर में सफल की दुकान से पनीर चाप खरीद कर मंगा लेंगे। तब तक मैं प्याज टमाटर काट कर पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। पूजा जैसे ही टमाटर प्याज निकालने के लिए फ्रिज खोलती तो पूरा फ्रिज बस पालक ही पालक से भरा था। ये क्या भला है, पूरे के पूरे फ्रिज में तो बस पालक ही पालक भरा पड़ा है, कोई दूसरी सब्जी तो दिख भी नहीं रही। लगता है मेरे ससुराल वाले जरूरत से ज्यादा ही पालक लवर हैं। क्या हुआ देवरानी जी, टमाटर मिला कि नहीं? और सुनो, फ्रिज में जितना भी पालक के बंडल रखे हैं ना, सबको फ्रिज से बाहर निकाल देना, उसे साथ में मिलकर साफ कर लेंगे। जी दीदी। पूजा फ्रिज में से सारा का सारा पालक निकालती है और दोनों मिलकर एक एक पत्ते को छांटने लगती हैं। जेठानी जी, ये पालक तो बिल्कुल बर्फ जितने ठंडे ठंडे हो रखे हैं, इसे तोड़ने में तो मेरे हाथ सुनने पड़ रहे हैं। पूजा, पालक फ्रिज में रखा था इसीलिए इतना ठंडा हो रहा है। जेठानी जी, अब तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर हम सब्जियों को किचन के स्लैब पर भी रखकर छोड़ देंगे तो सब्जियां मुरझाएंगी नहीं। अच्छा तुम पत्तों को छाटो, मैं काटती हूँ। इतना कहकर मधु सब्जी काटने वाली दराती से पालक काटना शुरू कर देती है, जिसे देखकर बाप रे बाप, जेठानी जी ने तो साग काटने का जुगाड़ भी रसोई में रख रखा है। लगता है सर्दी के सीजन में मेरे ससुराल की रसोई में हरी भरी साग सब्जियां ज्यादा बनती हैं। चलो अच्छा ही है, हरी सब्जियां तो शरीर को फायदा ही करती हैं। इतने में गौरव और वैभव 2 10-10 किलो वाले पन्नियों में काफी सारा आलू मिर्च और टमाटर लेकर रसोई में आते हैं। दोनों का सर भीगा हुआ होता है।
मधु, ये लो, तुमने जो जो मंगवाया था हम ले आए हैं। आलू, टमाटर और मिर्ची। पूजा, फटाफट से मेरे और भैया के लिए 2 कप चाय बनाकर दे दो। इतनी ठंड में मंडी में सुबह सुबह सब्जी लाने में हालत खराब हो गई, काफी ज्यादा ओस हो रही थी। क्या आप दोनों इतनी ठंड में सब्जी मंडी होकर आ रहे हैं? चलिए मैं चाय बनाती हूँ। जब आप लोग सब्जी मंडी गए थे तो आलू के अलावा कोई और हरी सब्जी भी उठा ले आते, क्योंकि आज मेरी पहली रसोई है, पालक के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा है। अरे तुम पहले पालक बनाकर खत्म तो करो, वरना खराब हो जाएंगे। अच्छा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, चाय बनाकर वहीं ले आना। थोड़ी देर में पूजा चाय बनाकर दे के रसोई में आती है। ऑप्शन में बनाने के लिए और कोई सब्जी तो है नहीं, लगता है पहली रसोई में आलू पालक ही बनाना पड़ेगा। एक बार रेसिपी देख लेती हूँ, फिर चटपटी आलू पालक की सब्जी बना दूंगी। पूजा फोन में रेसिपी डाउनलोड करती है और सब्जी बनाने के लिए 1-2 किलो आलू निकाल कर ठंडे ठंडे पानी में धोने लगती है। रगड़ रगड़ कर साफ करो, मेरे हाथों को माफ करो, ये मिट्टी है कि निकलती ही नहीं है। पता नहीं कैसा मिट्टी वाला आलू उठा कर ले आए हैं, जितना धो मिट्टी भर भर कर निकल रही है। बेचारे मेरे नाजुक नाजुक हाथ टमाटर की तरह लाल पड़ गए हैं। आलू धोने के बाद पूजा उसे मीडियम साइज का काट कर रख लेती है, साथ ही कुछ सूखे मसाले ऐड करके बढ़िया सी आलू पालक की सब्जी तैयार करती है। सब्जी का टेक्सचर देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे आलू पालक की सब्जी अच्छी उतरेगी। आज तो मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों की बनाए आलू पालक की सब्जी उंगलियां चाट कर खाएंगे। इतने में मधु रसोई में आती है। देवरानी जी, सब्जी बन गई क्या? खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ जी देवरानी जी, मैंने आलू पालक की सब्जी रेडी कर दी है। इसके साथ तो गर्मा गर्म पराठे खाने में मस्त लगेंगे। मधु जब कढ़ाई का ढक्कन हटाकर सब्जी चेक करती है तो उसे काफी कम लगता है। देवरानी जी, तुमने तो काफी कम क्वांटिटी में सब्जी बनाई है, बाकी का पालक रख क्यों दिया था? इसे भी बना देना था। भाभी, मुझे लगा सब्जी कहीं ज्यादा ना बन जाए, इसीलिए रख दिया। और एक बार में ज्यादा सब्जी बनाने पर सब्जी का टेस्ट खिलकर नहीं उतरता, इसीलिए मैंने थोड़ी ही सब्जी बनाई थी ताकि टेस्टी बने। वैसे मैंने इतनी सब्जी बनाई है कि हमारे फैमिली वाले आसानी से खा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा सभी 1-1 कटोरी आलू पालक खाएंगे। देवरानी जी, हमारे घर में सब इस छोटी कटोरी से सब्जी नहीं खाते, बल्कि बड़े वाले बाउल से सब्जी खाते हैं। सभी को उसी में सब्जियां चाहिए होती हैं, फिर चाहे घर के बच्चे हो या बड़े। अपनी जेठानी के बोलने पर पूजा बर्तन के स्टैंड पर सजे हुए बाउल को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है। कुछ ज्यादा ही सब्जी खाते हैं हमारे ससुराल वाले। हाँ, क्योंकि सभी को आलू पालक ज्यादा पसंद है। ऐसा करो, बचे हुए पालक से एक ग्रेवी वाली सब्जी भी तैयार कर दो, क्योंकि सब लोग खाने में थोड़े चावल थोड़ी रोटी मिक्स करके खाते हैं, तो चावल पर सबको ग्रेवी वाले आलू पालक चाहिए होंगे। ठीक है दीदी। थोड़ी सब्जी बनाने की वजह से पूजा को दोबारा में आलू पालक की तरीदार सब्जी बनाकर डबल मेहनत करनी पड़ती है, जिसके साथ वह पराठे चावल भी बनाती और गर्मा गर्म सारा खाना मेज पर परोसती है, जहाँ ससुराल के सभी सदस्य बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। सभी लोग चाव लेकर खाना शुरू करते हैं। क्या बात है पूजा भाभी, आपने ये आलू पालक की मिक्स वेज कितनी मस्त बनाई है, खाकर मजा आ गया। थैंक यू काजल दीदी। सच्ची चाची, अपने देश में बेस्ट आलू पालक बनाया है। थैंक यू प्रज्वल बेटा, अच्छे से खा लो। एक के बाद एक सभी पूजा के बनाए आलू पालक की सब्जी की भर भर कर तारीफ करते हैं। तभी कमला चटकारे लेकर खाते हुए, आशा तेरी छोटी वाली बहू आलू पालक की सब्जी बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है। सूखी वाली सब्जी से ज्यादा तो मुझे ये तरी वाली सब्जी पसंद आ रही है। मिर्च मसाले भी ना कम है न ज्यादा, बिल्कुल बराबर मात्रा में डाला है। ऐसे ठंड के मौसम में गर्मा गर्म आलू पालक की सब्जी पेट भरकर खाने को मिल जाए तो क्या चाहिए। हाँ माँ जी, हमारी पूजा बहू बढ़िया खाना बनाती है। ये लो बहू तुम्हारा नेग। थैंक यू मम्मी जी। पूजा भाभी ने वाकई आलू पालक बहुत ही अच्छी बनाई थी। मैंने तो हेवी नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद सभी खाने की मेज से उठ जाते हैं। देवरानी जी, सब लोगों ने तो खा लिया, चलो हम दोनों भी जल्दी से खाना खा लेते हैं, उसके बाद डाइनिंग टेबल किचन साफ सुथरा करना है। जी भाभी। पूजा अपने और जेठानी की प्लेट में खाना डालती है, लेकिन सर्दी ज्यादा होने की वजह से सारा खाना लगभग ठंडा हो चुका था। रोटी चावल सब्जी सब कुछ ठंडा हो गया है, अब कौन गर्म करने जाएगा। खा ले पूजा। गुड जॉब यार पूजा, तुक्के तुक्के में आलू पालक कुछ ज्यादा टेस्टी बन गई। खाने के बाद पूजा प्लेट इकट्ठी करके रसोई में लाती है, जहाँ किचन के पूरे फर्श पर कूड़ा कचरा मचा हुआ था। हाँ, अब तो मेरा एक सेकंड भी किचन में खड़े होने का मन भी नहीं कर रहा। काश कि कोई आकर बर्तन धोकर किचन साफ कर देता तो मैं रजाई में जाकर घोड़े बेच कर सो जाती। आज तो कितनी जल्दी सुबह की उठी पड़ी हूँ। पूजा की आलस भरी बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए कहती है, देवरानी जी, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ। ऐसे ठंड के मौसम में रसोई में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। चलो मैं तुम्हारे साथ रसोई समेटने में हेल्प कर देती हूँ। इतने में वैभव कमरे में से आवाज लगाता है, यार जल्दी से आकर मुझे मेरी फाइल दे दो, मिल नहीं रही है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी आई।
मैं अभी आई। बेचारी बहू गैस चूल्हा स्लैब अच्छी तरह से साफ करके बर्तन मांजना शुरू करती है, तभी उसे तेज की ठंड लगने लगती है। ओह यार, ये बर्तनों पर साबुन चढ़ाने में मेरी तो कपकपी छूट रही है। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से बर्फ जैसे पानी में बर्तन धोने में मेरी तो कुल्फी जम गई। थोड़ी देर में रसोई का काम खत्म करके पूजा कमरे में आकर रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। कितना रिलैक्स फील हो रहा है रजाई के अंदर। रजाई गर्म होते ही पूजा को गहरी नींद आ जाती है। शाम को निकिता कमरे में आकर पूजा को चाय बनाने के लिए कहती है। पूजा भाभी उठ जाइए, शाम हो गई। यार अभी जस्ट सोए 2 मिनट हुए हैं, सोने दो प्लीज। भाभी ये सोने का नहीं बल्कि सबके चाय का टाइम है, चाय बना दीजिए। अच्छा ठीक है दीदी। जबरदस्ती आंखें खोलकर बेचारी बहू रसोई में जाती है, जहां सुबह के मुकाबले शाम के समय और सर्दी बढ़ चुकी थी। हे भगवान, ये बावर्ची खाना है या बर्फ का इग्लू। चाय पिए बिना जैसे मेरे महान ससुराल वालों का काम नहीं चलेगा। थर थर कांपते हुए बहू रसोई में चाय बनाती है। वहीं बाहर हॉल में ससुराल वाले हीटर में बैठे थे। इस बार तो ठंड की शुरुआत नहीं कपा कर रख दिया है। थोड़ी देर हीटर बंद करते शरीर बर्फ सा हो जाता है। इतने में ससुर ताजे ताजे पालक लेके आते हैं। अरे ये लो भाग्यवान, ताजा ताजा पालक लेकर आया हूँ, बहू को दे आओ। इस पालक के पत्ते तो कितने नाजुक हैं, इसके पकौड़े तो बड़े स्वाद बनेंगे। पकौड़े का नाम सुनकर तो मुझको खाने का दिल कर गया। निकिता, जाकर पोता बहू को बोल दे चाय के साथ थोड़े आलू पालक के पकौड़े बना लेगी। ठीक है दादी। भाभी, मम्मी ने ये पालक भिजवाया है और आलू पालक की पकौड़ी बनाने के लिए कहा है चाय के साथ। हे भगवान, क्या जुल्म है। अरे सुबह आलू पालक की सब्जी बनाकर खिलाया था और अब इनको आलू पालक के पकौड़े खाने, जैसे कि मैं तो हलवाई लग रही हूँ। अरे चाय के साथ नमकीन या बिस्किट भी तो खा सकते थे। अब आलू पालक काट कर बहू बेसन का घोल बनाकर गर्मा गर्म पकौड़े सेक कर सबको देती है। देखते देखते डिनर बनाने का टाइम हो जाता है। इस पालक के बंडल के अलावा तो किचन में और कुछ भी नहीं है। मम्मी जी से पूछती हूँ डिनर में क्या सब्जी बनेगी। पूजा सब्जी पूछने के लिए आशा के पास आती है। मम्मी जी, डिनर में किस चीज की सब्जी बनेगी? बहू, इसमें पूछना क्या है, तेरे पापा जी पालक लेकर आए हैं ना, उसी में आलू मिक्स करके आलू पालक की बढ़िया सब्जी बना दे। फिर से आलू पालक? मगर मम्मी जी, मॉर्निंग में भी तो आलू पालक बना था, अभी कुछ चेंज करके बना लेते हैं। मैं सोच रही थी सबके लिए चाप की सब्जी बना दूं। ये सुनते ही गमला मुंह सिकोड़ लेती और अरे ये चाप भी कोई सब्जी बनाने की चीज है बहू? पता नहीं कितने कितने दिन पुराना चाप पनीर बेचते हैं। इंसान को जितना ज्यादा हो सके पालक खाना चाहिए। पालक के अंदर पोषक तत्व होते हैं, आयरन होता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। ओह गॉड, मैंने सब्जी चेंज करके बनाने को क्या बोल दिया। दादी सास ने पालक के ऊपर लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़कर मेरे कान को पका दिया। इससे अच्छा मैं आलू पालक बना देती। बेचारी बहू मुंह लटका कर किचन में आती है और पालक छाट कर आलू काट कर सब्जी बनाकर सबको डिनर करवाती है। ऐसे अब 1-2 हफ्ता बीत जाता है। इस बीच ठंड में ससुराल में हर दिन आलू पालक ही बनता है। आज भी मुंह सड़ा कर पूजा आलू पालक बना रही होती है, तभी उसकी माँ पद्मा का वीडियो कॉल आता है। कैसी है मेरी बच्ची? ससुराल में मन तो लग गया होगा। और ये तो कितनी कमजोर कमजोर सी क्यों दिख रही है? सही ढंग से खाना नहीं खाती क्या? अपनी माँ के पूछने पर पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। माँ, मेरे ससुराल की रसोई में रिपीट मोड पर रोज रोज आलू पालक बनता है। आलू पालक खाकर मैं पक चुकी हूँ। ना तो ये खुद आलू पालक के अलावा दूसरी सब्जी खाते हैं, ना ही मुझे बनाने देते हैं। ऊपर से इतनी ठंड में मिट्टी वाले आलू पालक धोने काटने में कुल्फी जम जाती है। बेटी, क्या कर सकती हैं? शादी के बाद तो लड़की को अपने ससुराल के पसंद के हिसाब से चलना और डलना पड़ता है। और आलू पालक की सब्जी इतनी खराब थोड़ी लगती है खाने में। मम्मी, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी पसंद की सब्जी खानी है। गुस्से में किलस कर पूजा कॉल कट कर देती है। पता नहीं इतना इतना पालक मेरे ससुराल वाले कहाँ से उठा कर लाते हैं। लगता है इनको सब्जी मंडी वाला पालक फ्री में देता है। भगवान उठा लो मुझे, नहीं इस आलू पालक को। इस तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पूजा की जेठानी सब्जी की बड़ी सी टोकरी लेकर उसके पास आती है। देवरानी जी, चलो आज हमें सब्जी तोड़ने जाना है। जेठानी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारे खुद की पालक की खेती हो। तुमने बिल्कुल सही कहा देवरानी जी, तुमने अभी तक हमारा पालक वाला खेत नहीं देखा। चलो आज मैं तुम्हें दिखा कर लाती हूँ। थोड़ी देर में कमला दोनों को खेत पर लाती है, जहाँ खुले खेत में ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी। ओस के चलते पूरा खेत भीगा हुआ था। यहाँ तो कितनी बर्फ जैसी हवा चल रही है, मेरी तो नाक लाल हो गई। हाँ, वो हमारा खेत चारों तरफ से खुला हुआ है ना, इसीलिए ठंड है। अरे जाओ जल्दी से दोनों पालक तोड़ के ले आओ। चप्पल खेत के बाहर खोल देना। चप्पल भी खोलना पड़ेगा क्या?
हाँ, क्योंकि खेत की मिट्टी गीली हो रखी है तो तुम्हारी चप्पल धंस जाएगी। इतना कहकर मधु नंगे पैर खेत में चली जाती है। पूजा भी चप्पल उतारकर जैसे ही खेत की ठंडी जमीन पर पैर रखती है तो सर्दी से उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। हे भगवान, ये खेत है या बर्फ की सिल्ली? मेरे तो पैर सुन्न हो गए हैं। सारी फसाद की जड़ ये पालक का खेत है। मेरा बस चले तो उसका सफाया कर दूं। अरे दही की तरह जमकर क्या खड़ी है, जल्दी जल्दी पालक तोड़। जी दादी। पूजा कांपते हाथों से जमीन के अंदर से पालक को जड़ समेत उखाड़ लेती है, जिसे देख कमला भड़क जाती है। अरे बेरा गर्क हो, अरे बड़ी बहू इसको बाहर निकाल, वरना जितने का पालक नहीं तोड़ेगी खेत का नाश मार देगी। पूजा इस तरह से पालक नहीं तोड़ते, बस ऊपर से पत्ते पत्ते छट जाते हैं ताकि जड़ में दोबारा से पालक आ सके। देखो, ऐसे तोड़ना है। मधु पूजा को पालक के पत्ते खोट कर दिखाती है, जिसे अब पालक वो तोड़ती है। ऐसे ही ठंड में ससुराल में आलू पालक बनना जारी था। अब डेली डेली बेचारी बहू को ठंड में सुबह 5 बजे सब्जी मंडी से आलू टमाटर भी लेकर आना पड़ता था। एक दिन शाम को सर्दी में वह सब्जी मार्केट जाती है, जहाँ उसकी कॉलेज की सहेली करुणा होती है। पूजा यार, तूने शादी कर ली, और बता, खुश तो है? पूजा सब्जी का थैला लेके वहीं बैठ जाती है। यार, मैं तो शादी के लड्डू खाकर पछता रही हूँ। क्या बात है, तेरे ससुराल वाले तुझको खुश नहीं रखते हैं क्या? अरे बस पूछ मत यार, सबके सब आलू पालक खाने के इतने चट्टे बट्टे हैं कि सर्दी के मौसम में मेरे ससुराल में कोई और सब्जी नहीं बनती। यार, तेरे ससुराल वालों का स्क्रू ढीला है क्या? इतना आलू पालक कौन खाता है? वैसे मेरे पास एक प्लान है जिससे तेरे ससुराल वाले लाइन पर आ जाएंगे। यार, अब तो तू जल्दी से प्लान बता, क्योंकि मैं ठंड में ये डेली डेली आलू पालक बनाकर थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। सुन फिर। करुणा पूजा को काफी सारा प्लान बताती है, जिससे वह खुश हो जाती है। यार, तेरा प्लान तो काफी सॉलिड है, बस ये निशाने पर लग जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे रुक, चल कुछ खा ले। करुणा पूजा को अपने साथ एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और काफी सारी चीज ऑर्डर करती है, जिसे देखते पूजा खाने पर टूट जाती है। यार, कितने टाइम के बाद मैंने इतना टेस्टी खाना खाया। ये बटर चिकन और नान बहुत टेस्टी है। कुछ देर में पूजा आलू टमाटर मिर्च वगैरह लेकर घर आती है और इस बार आलू पालक की सब्जी बनाने में आधी किलो हरी मिर्च पीस कर डाल देती है। अब आएगा मजा जब मेरे ससुराल वाले आलू पालक की नई स्टाइल की सब्जी खाएंगे और बाथरूम में चक्कर लगाएंगे। कुछ ही देर में पूरा ससुराल ठंड के मौसम में गर्मा गर्म आलू पालक खाता है, जिससे रात तक सबके पेट में खलबली मच जाती है। तभी गौरव पेट पकड़े हुए रजाई में बैठ जाता है। पता नहीं आज पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अजी, आप लोग रोज रोज बस आलू पालक ही खाएंगे तो डाइजेस्ट होने में दिक्कत तो होगी। अरे पूजा, तुम भी कैसी फालतू की बात कर रही हो? अरे पालक खाने से शरीर तंदुरुस्त और त्वचा खिली रहती है। कभी कभी लूज मोशन लगना भी अच्छी बात होती है। अपच भरा खाना शरीर से बाहर निकल जाता है। इतना कहकर गौरव 100 की स्पीड में बाथरूम में भागकर दरवाजा बंद कर लेता है। वहीं बाहर बैठी पूजा गाना गाती है। जा रे जा तू शौचालय, जा रे जा। सही है। अब जब ये सब लोग हल्के होने के बाद बर्फ जैसे ठंडे ठंडे पानी में हाथ पैर धोएंगे तो पता चलेगा ठंड लगने का एहसास। तीखी हरी मिर्च वाला आलू पालक खाकर सुबह तक सभी की दस्त से हालत ढीली हो जाती है। प्लान ए तो सही चल रहा है, अब बारी है प्लान बी की। थोड़ी देर में पूजा एक नकली डॉक्टर को लेकर आती है। आइए आइए डॉक्टर साहब, देखिए मेरे ससुराल के सभी सदस्य की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अब डॉक्टर सबसे पहले कमला का चेकअप करता है। अरे ओ डॉक्टर, इतनी देर से फेविकोल की तरह आला चिपका रखा है, रोग पकड़ में आया कि नहीं? लगता है माताजी, आप सभी लोग कुछ ज्यादा ही मात्रा में आलू पालक खाते हैं, इसलिए आपके शरीर में आयरन और कैल्शियम ज्यादा ही भर गया है। अरे बहू, ये तो किस चिरकुट झोला छाप डॉक्टर को बुला कर लाई है? अरे 4 अक्षर पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। तुझको क्या पता आलू पालक खाने के कितने फायदे? शुरू से खेत से टूट कर ताजी सब्जी खाते आई हूँ। देसी खान पान खाकर 70 के पार उम्र हो गई है मेरी, समझा? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी आलू पालक की सब्जी खा, सूखा सूखा शरीर लेकर डॉक्टर बना फिरता है। गजब बेइज्जती है। वैल्यू नाम की चीज ही नहीं है। बहन जी, आप खुद ही आप हैंडल कीजिए अपने परिवार को, मैं तो चला। एक बार फिर से बहू का ससुराल वालों को आलू पालक खिलाने का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। यार करुणा, तूने किस गधे को डॉक्टर बनाकर भेज दिया था? पूरा का पूरा ओवर एक्टिंग का दुकान था। वो तो मैं पकड़ी नहीं गई, वरना आज तो मेरी क्लास लग जाती। पूजा, तेरे ससुराल वाले जलेबी की तरह टेढ़े हैं। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। अब तो सुन, तू कहना क्या चाहती है, मैं समझी नहीं। करुणा फोन पर ही पूजा को कुछ कुछ बातें बताती है। देखते ही देखते रात का डिनर बनाने का वक्त हो जाता है, लेकिन पूजा कमरे में रजाई में लेटी होती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे।
अरे बड़ी बहू, एक बार अपनी देवरानी को देखकर तो अभी तक डिनर बनाना शुरू क्यों नहीं किया? ठंड का मौसम है, डिनर क्या रात के 10 बजे के बाद बनाएगी? मम्मी जी थोड़ी देर पहले मैं गई थी कमरे में, देवरानी जी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे भी बच्चों का होमवर्क करवाने, तो मैं जा रही हूँ। डिनर ना बनाना पड़े इसलिए बहाना बनाकर मधु अपने कमरे में चली जाती है। वहीं थोड़ी देर में गौरव ऑफिस से घर आता है तो आशा उसके कान भर देती है, जिससे कि गुस्से में भड़कते हुए गौरव कमरे में आता है। पूजा, तुम यहाँ कमरे में आराम फरमा रही हो और वहां सभी डिनर के लिए कितनी देर से वेट कर रहे हैं। अच्छू अच्छू। गौरव जी, मुझे बहुत ही ज्यादा कफ और कोल्ड हो रहा है, फीवर भी फील हो रहा है। जेठानी जी को खाना बनाने के लिए बोल दीजिए। अरे भाभी, खाना बनाने के लिए फ्री थोड़ी बैठी हैं, बच्चों का होमवर्क करवा रही हैं। गौरव जी, जेठानी जी बिजी है तो मम्मी जी तो फ्री है, उन्हें कह दीजिए। आज के लिए मैनेज कर लेंगे, मुझे सर्दी लग रही है। पूजा, सिंपल सी रोटी और आलू पालक की सब्जी बनानी है, जाकर बना दो। और वैसे भी बहुएं रसोई में ही अच्छी लगती हैं। गौरव के टोंट मारने पर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी को न चाहते हुए धीरज छोड़कर ठंड में रसोई में डिनर बनाने के लिए जाना पड़ता है, जहां वो गुस्से में लाल पीली होकर अपने ससुराल वालों को कोसते हुए स्लैब पर पालक काट रही होती है। कसम से मेरा तो मन कर रहा है आलू पालक का मर्डर कर दूं। जब मुझे अपने मनपसंद की सब्जी बनाने की आजादी नहीं तो मैं क्यों इनको डेली आलू पालक खिलाऊं? अरे आलू पालक छोड़कर भी कितने आइटम हैं सब्जी बनाने के लिए ठंड में, मटर, मशरूम, टिंडा, घिया, लेकिन इनको तो आलू पालक ही चरना है। गुस्से में आग बबूला होकर पूजा पालक को काटती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है, जिसे चिढ़कर वो चाकू फेंक देती है। बस बहुत हो गया, अब मैं आलू पालक किसी भी कीमत पर नहीं बनाऊंगी। थोड़ी ही देर में काजल खाना बना हुआ देखने के लिए किचन में आती है, जहाँ कुछ भी नहीं बना था। भाभी, आप इतनी स्लो मोशन में डिनर बनाओगी तो कैसे चलेगा? गुस्से में हाइपर होकर पूजा सारा गुस्सा काजल पर निकाल देती है। इतनी जल्दी पड़ी है, आलू पालक खाने की तो खुद ही बना लो, मुझे सर्दी लग रही है। भाभी, आपके होते हुए भी मुझको डिनर बनाना पड़ेगा, तो आप क्या हाथ डालने के लिए हो? देखते ही देखते काजल और पूजा के बीच में आलू पालक बनाने को लेकर घमासान युद्ध हो जाता है। इतने देर में ससुराल के बाकी लोग भी किचन में इकट्ठा हो जाते हैं। बहू, तुझे क्या लगता है तू खाना नहीं बनाएगी तो हम क्या भूखे मर जाएंगे? हम खुद बना लेंगे। ठीक है, तो बना लीजिए फिर। अब घर की सारी लेडीज लगकर डिनर बनाती हैं, लेकिन ठंडे ठंडे आलू पालक साफ करने, धोने, बनाने में सबको तगड़ी ठंड लगती है। और जब जला पका आलू पालक बनाकर ससुराल के मर्दों के आगे रखती है तो उनका मुंह सड़ जाता है। अरे ये किस हिसाब का आलू पालक बनाया है? पूरा का पूरा जला जला स्वाद आ रहा है। देखो जी, बन गया, ये खा लो। इतनी ठंडी में बर्फ जैसी आलू पालक बनाने में मेरे हाथ जम गए हैं। पता नहीं बेचारी बहू इतनी सर्दी में हम सबको आलू पालक बनाकर कैसे खिला रही थी। वैसे इस सर्दी के सीजन में हम सबने आलू पालक ज्यादा ही खा लिया है, अब कुछ बदल कर खाना चाहिए। सभी वैभव की बात से अग्री करते हैं। अब पूजा कभी पनीर तो कभी चाप की सब्जी बनाती है और अब ससुराल में अगले कुछ दिनों के लिए आलू पालक बनने पर फुल स्टॉप लग जाता है।